हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल का एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से है। राम काव्य की विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए अथवा राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर का परिचय दीजिए। आइए इस पर विचार करें। ईसा की 14वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद हुए। राघवानंद ने ही रामानंद को दीक्षा दी। रामानंद ने देशव्यापी पर्यटन द्वारा अपने संप्रदाय का प्रचार किया। रामानंद ने ही राम भक्ति शाखा की स्थापना की। उन्हीं के अनुसरण पर अनेक अन्य राम भक्त कवियों और कलाकारों ने राम मार्गी शाखा को विकसित किया। शीघ्र ही राम काव्य धारा लोकप्रिय बनने लगी। यद्यपि राम भक्ति धारा के अनेक कवि हुए, लेकिन राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण ही है। रामचरितमानस उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तुलसीदास के अतिरिक्त अन्य राम कवियों में नाभादास, हृदयदास राम, प्राणचंद चौहान तथा केशवदास के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। राम काव्य धारा के सभी कवियों ने उदारता एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। फिर भी इन कवियों के आराध्य तो भगवान राम ही हैं। आइए निम्नलिखित रूप में इनकी काव्य धारा या काव्य की विशेषताओं पर विचार करते हैं। नंबर 1 पे है जी राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों को की दृष्टि में राम विष्णु के अवतार और पार ब्रह्म स्वरूप हैं। तुलसी ने राम को पूर्ण ब्रह्म माना है। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वह त्रिभुवन को लाजवन हारे हैं। त्रिभुवन को लजावन हारे हैं। शक्ति से वह दुष्टों का दलन और भक्ति की रक्षा करते हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। वह आदर्श बालक, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श स्वामी, आदर्श राजा और आदर्श मित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। नंबर 2 है भक्ति का स्वरूप। राम काव्य में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। भक्ति को ही वे जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। राम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भी वे अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं करते। दास्य भक्ति की को प्रधानता देते हुए भी वह राम भक्ति के अन्य सभी रंगों को भी पूरा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरय उर्गारी। नंबर 3 पर है जी हमारे पास जो पॉइंट है वह है समन्वय भावना। राम काव्य के व्यापक दृष्टिकोण के कारण इसे समन्वय का काव्य भी माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के काव्य के बारे में कहा है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय है। गार्हस्थ और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य ही है। इतना ही नहीं, इस धारा के कवियों के कला पक्ष में भी समन्वय की भावना दिखाई देती है। समस्त काव्य शैलियों तथा काव्य की ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं का इस काव्य धारा में समान रूप से प्रचलन या चित्रण दिखाई देता है। नंबर 4 पर है जी लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भी कह सकते हो आप इसको। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। पारिवारिक जीवन का आदर्श रूप हमें राम कथा में उपलब्ध हो जाता है। राम एक आदर्श पुत्र, दशरथ आदर्श पिता, भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई, कौशल्या आदर्श माता, हनुमान आदर्श सेवक आदि। रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज तथा आदर्श राज्य की कल्पना की है। अतः लोकमंगल की भावना अपने आप ही इसमें समाहित हो जाती है। नंबर 5 है जी पात्र एवं चरित्र चित्रण। राम काव्य में सभी पात्रों का चरित्र चित्रण एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया गया है। पात्रों में सद्गुण और दुर्गुण को उजागर कर सदगुणों की दुर्गुणों पर विजय दिखाई गई है। राम रावण युद्ध में राम की रावण पर विजय, सात्विक शक्तियों की पाश्विक शक्तियों पर तथा सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक बनकर
आती है, जो कि आज भी हमारे समाज में व्यापक या व्यापक स्तर पर फैली हुई दिखाई देती है। नंबर 6 पर है जी काव्य रूप। राम काव्य में प्राय सभी काव्य रूपों एवं शब्द शक्तियों के दर्शन होते हैं। इसमें प्रबंध तथा मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में जहां प्रबंधात्मकता है, तो विनय पत्रिका में मुक्तक शैली का प्रयोग भी हुआ है। रामचंद्रिका रीति पद्धति पर रची हुई महाकाव्यात्मक रचना बन पड़ी है। नंबर 7 है रस योजना। राम काव्य में नवरसों का प्रयोग हुआ है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। राम काव्य मर्यादावादी है, अतः उसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर परिपाक नहीं हो पाया है। नंबर 8 है जी कला पक्ष। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंदों में हुई है। तुलसी का रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राम काव्य में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कुंडलियां, छप्पे, कवित्त, तोरण, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया है। राम भक्त कवियों ने बड़ी कुशलता के साथ विविध अलंकारों का प्रयोग भी किया है, परंतु वे उपमा और रूपक अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। केशव ने शब्दालंकारों के प्रयोग में पांडित्य का प्रदर्शन किया है। राम काव्य में प्रमुख रूप से अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी राम काव्य का श्रृंगार बनी हुई दिखाई देती है। राम काव्य में कहीं कहीं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। भक्तिकालीन राम काव्य मात्रा और परिमाण की दृष्टि से कृष्ण काव्य और प्रेम काव्य से भी न्यून है। जब तक इस धारा के रसिक संप्रदाय के कवियों का साहित्य प्रकाश में ना आ जाए, परंतु यह साहित्य काव्य रूपों, शैली और भाषा की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध हमें दिखाई देता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राम काव्य की परंपरा ने राम को इस तरह से स्थापित कर दिया कि वो आज भी हमारे बीच में हमें व्यापक रूप में दिखाई देते हैं, हमारे बीच में वो स्पष्ट रूप में विचरते हुए दिखाई देते हैं।